हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, एकदम दुरुस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है ना बच्चे? देखिए भाई, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना? टांडो नंबर 6 शुरू कर रहे हैं आज। टांडो नंबर 6 बेहतरीन भाई, हिंदी और जीएस में एकदम टांडो करने वाले हैं। थोड़ा सा लेट हो गए भाई, ज़्यादा लेट नहीं हुए तो बेटा इतना ध्यान रखिएगा, ये टेक्निकल इशू थोड़ा बहुत होता ही रहेगा, तो 10-5 मिनट आप लोग थोड़ा सा इसे मैनेज करिएगा प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो ये 10-5 मिनट आप लोग देख लिया करो। ठीक है ना? लेकिन हाँ, आज नेक्स्ट डे से भी यही मतलब 7 से 8 हिंदी की क्लास और 8 से 9 रीजनिंग की क्लास रहेगी। ठीक ना? तो बेहतरीन तरीके से एकदम तैयार हो जाइए भैया, आग लगाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक ना? चलिए, सारे बच्चों का स्वागत है। गौरव, अमित, अंकित, अर्पिता, शशि सिंह, कोमल, सोनी, महेंद्र, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप सभी का स्वागत है भाई। दिल खोल के स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। ठीक है ना? विकास, तनु, धनराज, साहिल गेमिंग, द आर्मी मोटिवेशन, और टेक्निकल गुरु अजय, अमित, ठीक है ना, नीरज, सभी का स्वागत है भाई। कृपा शंकर, आदर्श, आप सभी का स्वागत है भाई। ठीक ना? अर्पिता, प्लीज बच्चे, प्रिया, ठीक है ना, रानी, जितने बच्चे हैं सारे बच्चे का बेहतरीन तरीके से स्वागत है भाई। ठीक है ना? बेहतरीन तरीके से स्वागत है और दिल से स्वागत है भाई। ठीक है ना? आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। तो चलिए भाई, बेहतरीन तरीके से हम लोग चंद पंक्तियां पढ़ते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बिल्कुल 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 बने रहिएगा। बेहतरीन। यस सर, जय हिंद, राम राम। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत गजब भाई, गजब, एकदम छा जाओ भाई। आज टांडो नंबर क्लास 6 है भाई। ठीक है ना? 30 टांडो क्लासों में से आज ये 6वीं क्लास है भाई। ठीक ना? 6वीं क्लास है, गारंटी ले रहा हूं टांडो मचेगा हिंदी और जीएस में भाई। लिख के रख लो भाई आज। ठीक है ना? चलिए, तो चंद पंक्तियां हम पढ़ते हुए क्लास को आगे शुरू करते हैं भाई। तो क्या कह रहा है आज का मोटिवेशन लाइनें, क्या कह रही है भाई? जब टूटने लगे हौसले तो सब ये याद रख लेना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो बेहतरीन भाई, आप लोग एकदम चंद पंक्तियों में इस लाइन को शुरू करते हुए आगे क्लास शुरू करिएगा। बिल्कुल एकदम आप अंधेरों में भी क्या करना, रोशनी ढूंढ लेना भाई। ठीक है ना? चलिए, तिनका उठाना है, एक एक क्वेश्चन, एक एक क्लास आपको बेहतरीन तरीके से लेनी है भाई, तब आपके हाथ में सिलेक्शन लगने वाला है, अन्यथा ऐसे नहीं लगने वाला है। ठीक ना? तो चलिए भाई, आज की क्लास आगे शुरू करते हैं भाई। और पहला क्वेश्चन आपके सामने धुआंधार तरीके से लगाते हैं भाई। ठीक ना? पहला क्वेश्चन बाबू आपके सामने ये रहा। ठीक ना? बेहतरीन तरीके से देखिएगा आप सारे लोग। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लग रहा। ठीक है ना भाई? थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है भाई। इसमें आपको त्रुटि ढूंढनी है। इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको त्रुटि ढूंढनी है भाई। बेहतरीन तरीके से लगाइएगा इसको। इसमें आपको त्रुटि ढूंढनी है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो आपको बताना भाई इसमें गलती कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ते ही आप इसका आंसर दे सकते हो। बेहतरीन भाई, गजब, बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया। गजब भाई, गजब भाई, आप सभी का आंसर आना शुरू हो गया। बिल्कुल, दो 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 दो, अरे बहुत बेहतरीन, गजब भाई। किसका नाम ले भाई? नाम बहुत तेजी से साथ चलने लगते हैं भाई, तो इसमें हम नाम किसी का नहीं ले पा रहे हैं। धनराज, क्या नाम है भाई? मोटिवेशन आर्मी, क्या निकल गया? टेक्निकल गुरु, ठीक है ना? अनुज, अमित, अजय, गौरव, बहुत बेहतरीन से, महेंद्र भैया, सभी का स्वागत है। बेहतरीन। कोमल, सोनी, साहिल, ठीक ना, सुधीर, सोनी, सभी का स्वागत है। कृपा शंकर, आदर्श, बहुत बेहतरीन, गजब आंसर आ रहा भाई, गजब आपका सभी का आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2। मीठा होती है, ये गलत होगा। यहाँ पे सही क्या होना चाहिए? हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, ये होना चाहिए। ठीक ना भाई? चलिए, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बच्चे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, सही वर्तनी वाला। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग बताइएगा, सही वर्तनी। हम दोनों क्वेश्चन एक साथ में लगाते हैं और बेहतरीन 77 और 78 नंबर का आंसर दीजिएगा भाई। बिल्कुल एकदम टांडो काटते हुए, बेहतरीन, एकदम टांडो काटते हुए, बिल्कुल इसका आंसर आना चाहिए, चुटकियों में आंसर आना चाहिए भाई। गजब गजब भाई, बेहतरीन तरीके से, बहुत सही भाई। आंसर आना एकदम जोश, जुनून, उमंग के साथ। ठीक है ना? पूरी क्लास लीजिएगा भाई, जबरदस्त तरीके से क्लास चलने वाली है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बिल्कुल भाई, 2 2 2 2 2, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत गजब, बहुत गजब। तो इसका आंसर बच्चे क्या जाएगा? शोकाकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो शोकाकुल नंबर 2 में लिखा हुआ है, विकल्प नंबर 2 में, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है ना? चलिए, 78 में देखिएगा बच्चे, 78 में क्या कह रहा है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें बच्चे सही वर्तनी, बिल्कुल, इसमें भी 2 2, बहुत सही, गजब भाई। 78 में भी 2, 78 में भी 2, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भाई, आपका आंसर आ गया। गजब। दोनों क्वेश्चन में क्या हो जाएगा?
बिल्कुल दोनों क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक ना। यहां तक कि देखा तीनों क्वेश्चन में दो दूसरा विकल्प सही था, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, रिक्त स्थान का है। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान भरना है आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला स्थान रिक्त स्थान भरना है, बहुत बेहतरीन तरीके से लगाइएगा इसका आंसर। बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है, बूढ़ा आदमी फिर रिक्त स्थान है अपने से, बूढ़ा आदमी अपने रिक्त स्थान से दुखी है, प्रशंसा से दुखी है। कौन भैया अपने प्रशंसा से दुखी हो सकता है, ठीक है ना, कौन अपने प्रशंसा से, कलुआ भी अपनी प्रशंसा से दुखी नहीं हो सकता है, तो भैया बूढ़ा आदमी कैसे दुखी होगा। अगला क्वेश्चन बचपन से, ना भाई बचपन से कोई मतलब ही नहीं, तो भैया बिल्कुल तीन तीन तीन, अरे गजब, छा गए दोस्त, छा गए एकदम बेहतरीन। टांडो कटेगा भाई, टांडो होगा ये, बिल्कुल बिल्कुल भाई, 3 नंबर सही, ठीक है ना। 79 79 नंबर क्वेश्चन में 3 विकल्प नंबर 3 सही, बुढ़ापे में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन बिल्कुल टाइम नहीं लगाना, टाइम नहीं लगाना है। अगर क्वेश्चन हो जाए तो टाइम नहीं लगाने का, आगे बढ़ जाने का भाई, ठीक है ना। क्या कह रहा है, योग का विलोम बताइए क्या हो जाएगा, योग का विलोम क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल बेहतरीन, आप सभी का आंसर आ रहा है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आ रहा है। कृपा शंकर, महेंद्र, कोमल, सोनी, बिल्कुल आप सभी बेहतरीन। अमित, अजय, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन। धनराज, बहुत गजब गजब भाई। गौरव बहुत बढ़िया, तनु बहुत बढ़िया, विकास बहुत बढ़िया, ठीक ना, बहुत बेहतरीन। पारुल बहुत, अरे बेटा पारुल कहाँ रह गए थे आप, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का स्वागत है भाई। नीरज बहुत बढ़िया, अमित, मेरा गांव, अजय, आप सभी का बहुत स्वागत है। टेक्निकल गुरु बहुत बेहतरीन, गजब भाई आंसर आप सभी का आ रहा है। टेक्निकल बहुत बेहतरीन। प्रिया बहुत बेहतरीन आपका आंसर आ बच्चे। उसके बाद आप अगला है, ठीक ना, अगला है आर्मी मोटिवेशन, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइए भाई, योग का विलोम क्या हो जाएगा, बहुत सही, एक 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 एक, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भाई। क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। 80 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा, बिल्कुल अयोग्य हो जाएगा। योग का विलोम क्या होता है, अयोग्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन, एकदम टांडो कटेगा भाई साहब। ये क्लास रुकनी नहीं चाहिए, शेयर नहीं रुकना चाहिए। 10 तारीख के बाद इस क्लास में कम से कम इतने लोग दिखने चाहिए, 10 तारीख के बाद कम से कम क्लास में इतने लोग दिखने चाहिए। हिंदी जीएस क्लास में अगर इतने दिखे मैं क्लास बंद कर दूंगा, मैं क्लास बंद कर दूंगा, मैं क्लास नहीं चलाऊंगा, या अगला क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा। बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन, बिल्कुल इस बीच में इतना छा जाओ, इतना दिखा दो भाई लोगों को, दिखा दो उन पड़ोसियों को कि भाई इसमें दम है। उन्नति नाम नहीं, उन्नति भरोसे का प्रतीक है, और भरोसा ही नहीं, एक काम और मेहनत करके दिखाया है उन्नति ने। तो बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा भाई। अर्जुन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम आग लगा दो भाई, एकदम आग लगा दो, बेहतरीन। अर्जुन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, बहुत सही। धनंजय, 3 सॉरी धनंजय हो जाएगा, बिल्कुल बहुत सही। धनराज भाई बिल्कुल धनंजय हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको क्या ढूंढना है, त्रुटि ढूंढनी है। इसमें आपको त्रुटि ढूंढनी है भाई, क्या त्रुटि है देखिएगा भाई। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेचकर किए, बेहतरीन तरीके से समझिए क्या कर रहा है मोहन ने, ठीक है ना बच्चे। यहां कह रहा है मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर कर दिया। तो ये भाई देखिए, पढ़ते ही समय आप क्या लगा सकते हो, पढ़ते समय इसका आंसर ठोक सकते हो, बिल्कुल बेहतरीन आंसर आना शुरू हो गया, बिल्कुल भाई, बहुत गजब बहुत गजब बहुत गजब आपका आंसर। अपनी यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही, यहाँ पे या गलत हो जाएगा भाई, ठीक ना, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। चलिए भाई अगला, बिल्कुल 2 नंबर, दो, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। 2 इसका गलत हो जाएगा, अपनी पत्नी नहीं, अपने पत्नी के गहने होना चाहिए यहाँ पे ना, अपनी पत्नी के गहने होना चाहिए, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, गजब भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या कर रहा है, थोड़ा सा कम जूम आउट करते हैं। हाँ बिल्कुल 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 भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से, गजब, धुआंधार तरीके से रुकना चाहिए। आंसर बताओ भाई, आप लोग आंसर बताओ फटाफट, इसका आंसर बताओ भाई, इसका फटाफट क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग ढीला होने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, बेहतरीन तरीके से। अरे गजब भाई गजब, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अत्यधिक थकाव, 3 बहुत बेहतरीन, गजब 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 भाई, ये तरीके तांडो मचेगा, ये होगा भाई टांडो। हिंदी में तो टांडो कटने वाला है, हिंदी जीएस में टांडो काट देंगे बच्चे। उन्नति के टक्कर में कोई इस क्षेत्र में नहीं होगा, उन्नति के टक्कर में इस क्षेत्र में कोई नहीं होगा, जीएस और रीजनिंग में किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होगा। बस एक बार आप लोग दम लगा दो मेरे भाई, एक बार आप लोग दम लगा दो, एक बार अपने माँ बाप का नाम लेके, सच्चे दरबार के नाम लेकर बेहतरीन तरीके से आप लोग दम लगा दीजिए। इस 45,000 वैकेंसी में आप ना भाई साहब 100% सबके सब सिलेक्शन हो गए, बेहतरीन तरीके से एक बार बस दम लगा दो भाई, गजब भाई गजब बच्चे, गजब बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो भाई,
भाई, जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में उसे क्या कहेंगे भाई? इस वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं? बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दीजिए भाई, बेहतरीन तरीके से। रुकना नहीं चाहिए भाई, शेयर लाइक कोई रुकना नहीं चाहिए। जिस बच्चे ने अभी तक से इसको सब्सक्राइब नहीं किया अपने प्यारे से चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए उन्नति ऑनलाइन को। बेहतरीन उन्नति ऑनलाइन एक दिन बहुत बड़ा काम करने वाला भाई साहब, यहाँ पे बहुत बड़ा काम करने वाला इस क्षेत्र में। प्लीज जितने भी जलने हैं, जलने वालों को जलाते रहिएगा, बेहतरीन तरीके से अपना काम करते रहिएगा, ईमानदारी और मेहनत के साथ में ये उन्नति खड़ी होगी। उन्नति ये ऐसा बिंदु खड़ा होगा, ऐसा यहाँ अंपायर खड़ा होगा जो इस क्षेत्र में कोई देखने वाला नहीं होगा। बस बेहतरीन बच्चे आप सभी मेहनत करते रहिएगा बेहतरीन तरीके से। जो जन्म से अंधा उसका आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा? बिल्कुल 4 नंबर हो जाएगा, बिल्कुल 4 4 4, बिल्कुल छा जाइए दोस्त, छा जाइए, जन्मांध हो जाएगा। जो जन्म से अंधा उसे क्या कहते हैं? जन्मांध कहते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है? प्रतिस्थापन करना है भाई। जो रेखांकित वाक्य है यहां पे प्रतिस्थापन करना है, जहां पे रेखांकित है इसको प्रतिस्थापन करना है। पढ़ो क्या कह रहा है? शीला मेरी बहन है, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। अरे मेरे भाई, लगाते ही इसको पढ़ते ही आंसर ठोक सकते हो आप बेहतरीन तरीके से। बस विकल्प ढूंढो, बस सोच समझ के विकल्प ढूंढना भाई, क्योंकि विकल्प मिलते जुलते हैं, बिल्कुल 2 3 4 तीनों विकल्प मिलते जुलते हैं। बस बहुत सोच समझ के इसका आंसर देना। वह बच्चों के साथ खेल रही है, वह बच्चों को साथ खेल रही है, वह बच्चों से खेल रही है। तो बच्चे इसमें 2 विकल्प देखोगे, विकल्प नंबर 2 देखोगे तो बेहतरीन तरीके से लग रहा है शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है, तो इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, एकदम आग लगाते हुए, टांडो काटते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल दिखा दो भाई, उन सभी को दिखा दो। 15 नंबर वालों को, 15 दिन में पेट पास कराने वालों को दिखा देना है। अभी तो भागे हो दोस्त, अभी तो छोड़ के भागोगे यहां से, पाताल लोक में नजर आओगे एक दिन। देखिएगा, आजकल तापमान से तेजी से परिवर्तन हो रहा है, आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। ये वाक्य लिखा हुआ है, यहाँ पे त्रुटि कहाँ पे है आपको बताना है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, बताइए भाई कहाँ पे गलती? बिल्कुल एक 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 एक, अरे गजब दोस्त, गजब गजब भाई गजब। किसका नाम लूँ मेरे दोस्त? सब मेरे भाई बहुत प्यारे हैं, सब मेरी बहनें बहुत प्यारी हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी का आंसर आ रहा था। मैं किसका किसका नाम लूँ? सभी मेरे लिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सही आप सभी का। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें परिवर्तन हो रही नहीं, परिवर्तन हो रहा होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द चुनिए। कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा भाई? बेहतरीन तरीके से कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? देखो भाई, कुबेर कहते हैं ना धन का कुबेर होना, ठीक ना, कहते हैं धन का कुबेर होना। तो मेरे भाई कुबेर यहाँ यमराज नहीं होंगे, यहाँ महाराज नहीं होंगे, यहाँ गिरिराज नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होंगे? यक्षराज होंगे, यक्षराज हो जाएंगे। यक्ष का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। यहाँ पे यक्ष का मतलब होता है धनवान। यहाँ यक्ष का मतलब क्या होता है? यहाँ यक्ष का मतलब सब संपन्न होना, और कुबेर का मतलब भी क्या होता है? सब संपन्न होना। तो यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई? विकल्प यहाँ पे हो जाएगा यक्षराज। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन। टांडो काटते हुए एकदम बढ़ते रहोगे भाई। शेयर लाइक रुकने नहीं चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल बंदे कम नहीं होने चाहिए, इतने से कम नहीं होने चाहिए, इतने से कम नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन लगाएंगे नहीं भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, वसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है, क्या की जाती है? पूजा की जाती है, आवाहन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, प्रसन्नता की जाती है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। सेकंड नहीं लगने चाहिए, सेकंड नहीं लगने चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए भाई बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल, वसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है, वसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है। बोलो क्या की जाती है? प्रार्थना की जाती है। वह शक्ति हमें दो, दया निधे, जो कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। ये आपने 6 से लेके, ये नर्सरी केजी से लेके आपने क्वालिफाई को, नर्सरी केजी से लेके इंटर तक तो भैया यही प्रार्थना आपने गाई होगी, यही प्रार्थना किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 89 है, ठीक है ना भाई। यहाँ नंबर नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड बच्चे, यहाँ पे करना क्या है ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये शायद इरेज नहीं, मतलब इसमें आया नहीं है। ये 89 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे करना क्या है? प्रतिस्थापन करना है भाई, ठीक है ना भाई। क्या करना है? प्रतिस्थापन करना है बच्चे। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे करना क्या है भाई? आपको यहाँ पे प्रतिस्थापन करना है बाबू आपको, ठीक है ना। यहाँ पे करना है प्रतिस्थापन, बेहतरीन तरीके से आप इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे करना है प्रतिस्थापन, रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करना है, प्रतिस्थापित करना भाई बेहतरीन तरीके से। आप लोग बताइए, फटाफट बताइए भाई, इसको क्या करना है? प्रतिस्थापन करना है। बच्चे मेरा जो टच पेन है वो गड़बड़ हो गया है इस समय, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में कट जा रहा है, ठीक है ना। इसको बिल्कुल जल्दी सही करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बताइए भाई, इसका प्रतिस्थापन करना है, जो रेखांकित शब्द इसको प्रतिस्थापन करना है। पढ़िए बेहतरीन तरीके से पढ़िए। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है, क्या यह सही होगा?
कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल, देखो इसके भावनाओं पे नहीं जाना है, वाक्य को ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है? वाक्य को ध्यान देना है। तो पढ़िएगा, कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। यहाँ पे होना क्या चाहिए आप लोग फटाफट बता दो भाई, यहाँ पे फटाफट बता दो आपका क्या होना चाहिए? तय किया जाने लगा है। क्या होगा? तय किया जाने लगा है। बेहतरीन तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 89 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 89 का 4 नंबर हो जाएगा। स्वरूप से तय किया जाने लगा है भाई। बिल्कुल, लगा दो आग पानी में जवानी उसी को कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसी को कहते हैं, उन्नति वालों टांडो काटना चाहिए। जितने भी बच्चे उन्नति को देख रहे हैं, उन्नति ऑनलाइन चैनल को देख रहे हैं, ये सारा आपका परिवार है मेरे भाई। बेहतरीन तरीके से प्यार मोहब्बत करिए और इसे आप शेयर करके आइए भाई। एक बार लाइक ठोक दीजिए अगर क्लास में मजा आ रहा है भाई, ठीक ना। एक बार अगर क्लास में मजा आ रहा है तो लाइक ठोक दो। लाइक तुम लोग नहीं करते हो भाई, लाइक ठोको पहले फटाफट, लाइक बेहतरीन तरीके से ठोको। कोई हिलना नहीं चाहिए भाई, यहां से हिलना नहीं चाहिए जब तक क्लास खत्म ना हो। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान का चयन कीजिए। मेरी बस गई थी, क्या भरोगे? अरे बेहतरीन भाई, मेरी बस गई थी, मेरे लगाते ही क्वेश्चन आपने आंसर दे दिया। अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं था मेरे भाई, इससे पहले आपने आंसर दे दिया। बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी का आंसर आ रहा है। बिल्कुल एक 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 गजब भाई, गजब। बेहतरीन अनुज, अमित, ठीक ना, बहुत कृपा शंकर, बहुत बेहतरीन, महेंद्र, आदर्श, बहुत, अरे गजब भाई गजब। अमित, नीरज बेहतरीन, टेक्निकल गुरु, अमित आर्मी, साहिल, ठीक है ना, साक्षी सिंह, प्रिया, अमित, अजय, बिल्कुल बेहतरीन, गौरव, तनु, बहुत बेहतरीन, विकास, बहुत बेहतरीन भाई, धनराज, बहुत सही भाई, धनराज बेटा बहुत सही, बहुत बेहतरीन, गजब। आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल भाई मैं बार बार नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन बिल्कुल भाई आप मजा एकदम टांडो काट रखे हो भाई क्लास में, एकदम टांडो आपने काट रखा है क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन। इसमें भी भैया आपको प्रतिस्थापन करना है। अरे रिक्त स्थान और प्रतिस्थापन में तो टांडो काट दोगे मेरे भाई। हम कह रहे हैं 100 में 100, जीएस रीजनिंग में, सॉरी हिंदी में तो 20 में से 20, यानी 40/40 नंबर आके रहेंगे आप, ठीक ना। और मेरे भाई एक बार आप अगली क्लास, इसके जस्ट बाद अगली क्लास रीजनिंग की है, लेके देखना मेरे भाई। अगर आप उसमें से टांडो ना काट दो तो बता देना भाई। बिल्कुल आपके क्वेश्चन वही हैं जो डिट्टो आपके पेपर में छपने वाले हैं रीजनिंग के। बेहतरीन देखिए क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। यहां पे क्या लिखा गया है? यहां पे लिखा क्या गया है? गणतंत्र दिवस की परेड में, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। होना क्या चाहिए? अरे गजब भाई, होना क्या चाहिए? अरे सैनिकों मेरे, अरे मेरे सैनिकों, SSC GD के सैनिकों, अरे लगा दो एकदम आग पानी में। बेहतरीन तरीके से आप लोग इसका आंसर दे रहे हो भाई। अरे ये मेरे SSC GD के सैनिकों, आप सभी को मैं क्या कहूँ, CISF वाला कहूँ कि BSF वाला कहूँ कि SSB वाला कहूँ, क्या कहूँ? आप तो सब में सिलेक्शन लेके आओगे मेरे भाई, आप तो सब में सिलेक्शन लेके आओगे। तो बेहतरीन तरीके से 91 में आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाई क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर। सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, बिल्कुल ये हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे क्या कहा गया है? रहे हैं। यहाँ पे है जो है ना, ये बहुवचन है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरीके का है लिखा जाएगा जो बहुवचन होता है, ठीक है ना, इसमें अनुस्वार लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अनुस्वार लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, बहुवचन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश में चमक रहा है, बिजली चमक रही है, तारे चमक रहे हैं, बादल चमक रहे हैं, सोना चमक रहा है, क्या होना चाहिए? आंसर फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आंसर आना शुरू हो गया। आकाश में चमक रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन, एक 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 बहुत बेहतरीन। तारा, क्या चमक रहा है भाई? तारा चमक रहा है। आकाश में क्या चमक रहा है? तारा। होना चाहिए बिजली, लेकिन बिजली तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो बिजली कैसे लगा दोगे आप, है ना। तो बेहतरीन तरीके से क्या लगाओगे भाई? तारा चमक रहा है। आकाश में क्या चमक रहा है? तारा चमक रहा है, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कर रहा है। बहुत बेहतरीन भाई, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई, जितने लोग अभी जुड़े हैं और उससे पहले आ रहे हो भाई, सभी का दिल से तहे दिल से स्वागत है। बस बेहतरीन भाई बने रहिएगा, एक बार बने रहिएगा, क्लास पूरी देख के जाइएगा, मजा ना आए तो पैसा वापस, ठीक है ना। चलिए भाई, तो अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब क्वेश्चन इतने बेहतरीन मिलेंगे, कंटेंट इतना बेहतरीन मिलेगा ना, बिल्कुल जो डिट्टो पेपर में छपने वाला है, ठीक ना। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? बताइए भाई क्या हो जाएगा? बिना प्रयास के, बहुत बेहतरीन, एक 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 बहुत बेहतरीन। किसका नाम लूं मेरे भाई? सभी मेरे नाम से एकदम क्या हो, आप एकदम महान 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 पुरुष वाले हो, ठीक ना, महान, ठीक ना, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो क्या हो जाएगा भाई, यस का विलोम क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए भाई, यस का विलोम क्या हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कृपाशंकर, बहुत बेहतरीन कृपाशंकर, आपका आंसर बहुत बेहतरीन भाई। आदर्श बिल्कुल, महेंद्र बिल्कुल, कोमल, सोनी, शशि, शैलेंद्र, ठीक है ना, अर्पिता, अनुज, अमित, अजय, अनुज, गौरव बेहतरीन बहुत भाई, अजय भाई बहुत बेहतरीन, धनराज बहुत बेहतरीन, साहिल बहुत बेहतरीन, ठीक ना, द आर्मी मोटिवेशन बहुत बेहतरीन, टेक्निकल गुरु प्रिया बिल्कुल बहुत बेहतरीन, अजय बहुत बेहतरीन, अमित यादव बहुत बेहतरीन, नीरज भाई बहुत गजब, तनु, विकास, पारुल बहुत समय बच्चे बहुत बेहतरीन, पारुल बच्चे बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर आ रहा भाई, गजब भाई, गजब तरीके से आप सभी आंसर दे रहे हैं। मंजू बहुत बेहतरीन, आप सभी का आंसर आ रहा भाई, गजब गजब भाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 अपयस हो जाएगा, यस का विलोम क्या हो जाएगा, अपयस हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला बिल्कुल अच्छा, इसमें भी एक एक लगा दिया हमने, लगा पहले वाले में किया, बहुत बेहतरीन। 95 में क्या हो जाएगा, मुमुक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुमुक्ष, जो मोक्ष चाहता है, एक मिनट बच्चे, जो मोक्ष चाहता है, जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं, मुमुक्ष कहते हैं, जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्ष कहते हैं। अरे बता दो भाई साहब उनको, अरे बता दो मेरे भाई उनको, जो घर में बैठ के कह रहे हैं कि नहीं 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 कुछ नहीं होने, उनको बताओ यहाँ होगा बहुत कुछ। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको हमने पढ़ाया है और पढ़ा भी रहे भी क्लास में, बस यहाँ तो क्या चल रहा है, यहाँ तो केवल टांडो मच रहा है मेरे भाई, यहाँ तो टांडो मच रहा है एकदम, बस और कुछ नहीं, यहाँ तो केवल टांडो कटेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए बेहतरीन, अगला भरना है रिक्त स्थान। अब 96 से लेकर 100 तक आपके क्या हैं, इसमें पूरे आपको क्या भरने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। बाकी आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले 25 क्वेश्चन में आपको धुआंधार तरीके से क्या करना, आंसर देना भाई। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की रिक्त स्थान विशेषता है, बताइए भाई मनुष्य की क्या विशेषता है, विकल्प के अनुसार देखिए, आराम विशेषता है, नींद विशेषता है, व्यक्ति विशेषता है, स्वभावगत विशेषता है। तो बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल भाई बेहतरीन तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, स्वभावगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वभावगत हो जाएगा, ठीक ना, बहुत बेहतरीन। पहले वाले में क्या भरा जाएगा, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है, उसका होना चाहिए। आगे देखिए क्या होना चाहिए भाई, उसका क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिएगा उसका क्या होना चाहिए। थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो तो आप अपने फ़ोन को घुमा के देख लीजिएगा, मतलब लैंडस्केप मोड पे कर लीजिएगा। अब बताइएगा बेहतरीन, उसका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, उसका जिज्ञासु होना चाहिए, उसका संपादक होना चाहिए, उसका बिक्री होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु। एक वाक्यांश के लिए कई बार प्रश्न पूछा गया, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। तो बेहतरीन तरीके से यहाँ क्या भरा जाएगा, जिज्ञासु भरा जाएगा। तब पूरा वाक्य एक बार फिर से मिला के पढ़ो, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की स्वभावगत मतलब जो उसका स्वभाव है उसके अनुसार उसका क्या होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, ठीक है ना, उसको जिज्ञासु होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने ये रहा, बेहतरीन तरीके से देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना, 98 नंबर क्या कह रहा है भाई, बेहतरीन। तो उसका होना चाहिए, रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का करता है। जानने का क्या करता है भाई, बेहतरीन, प्रतीक्षा करता है, अनुभव करता है, खबर करता है, प्रयास करता है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, एक 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 बहुत बेहतरीन। क्या करता है, प्रयास करता है भाई, क्या करता है, प्रयास करता है भाई, बहुत बेहतरीन भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रयास हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 99 क्या कह रहा है भाई, गद्यांश में संकेतित, सॉरी यहाँ पे छोड़ो, आगे बढ़िए। तो वातावरण के बारे में जानने का क्या करता है, प्रयास करता है। चाय की टुकड़ों के साथ, कपड़ों के साथ, बिल्कुल चुस्कियों, चार, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भाई, 4 चुस्कियों के साथ में, चाय की चुस्कियों के साथ में क्या करता है वो, चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह सहारा लेता है। क्या लेता है सहारा भाई, किसका सहारा लेता है, चाय की चुस्कियों के साथ में किसका सहारा लेता है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, फिल्मों का सहारा लेता है, ठीक है ना, फिल्मों का सहारा लेता है, ठीक है ना, या खेलों का सहारा लेता है, गानों का सहारा लेता है, समाचार पत्र का सहारा लेता है। बहुत बेहतरीन। तो ये पूरा वाक्य किसके बारे में था, समाचार पत्र के। तो यहाँ भरा क्या जाएगा, समाचार पत्र भरा जाएगा। इस तरीके से बेहतरीन तरीके से आप लोग कमेंट करिएगा कितने सही हुए भाई, बेहतरीन। किसी के 22, बहुत सही, 23, 24, बहुत सही, बहुत सही, 25 में 25, अरे गजब भैया, छा गए दोस्त एकदम तुम तो, अरे बहुत सही। चलिए अब यहीं से शुरू करते हैं अगला टांडो, अगला टांडो इसी के बाद शुरू करते हैं भाई, जीएस का टांडो शुरू कर रहे हैं। यहाँ से जीएस का टांडो शुरू कर रहे हैं मेरे भाई। ये देखिए जीएस का पहला क्वेश्चन, बिल्कुल भागने का नहीं, बिल्कुल जीएस पढ़ के जाना। एक एक क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से रिवीजन होगा भाई साहब, और छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, यहाँ शुरू करते हैं जीएस, यहाँ से शुरू करते हैं भाई जीएस। चलो भाई पहला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है, पहला ही क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से लगाइएगा क्या कह रहा है भाई। चलो छा जाओ बेहतरीन तरीके से, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था।
ठीक है ना। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? बताइए भाई, बेहतरीन तरीके से बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। वेट बच्चे, एक सेकेंड। चलिए भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भाई। क्या हो जाएगा इसका 27 नंबर का आंसर? क्या हो जाएगा भाई, बताइए फटाफट। 27 नंबर का तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन सा हो जाएगा? आवाज नहीं आ रही भाई। अरे ये बच्चा थोड़ा सा माइक भी गड़बड़ कर रहा है यार, क्या करें बच्चा, प्लीज यार समझा करो, गरीबी की स्थिति है, ठीक है ना, मतलब कि गरीबी क्लास चल रही है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से आप लगातार बने रहो यार, एक दिन ऐसा आएगा ना कि आवाज़ और सब किसी चीज़ की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बेहतरीन तरीके से यहाँ सेटअप बनने वाला है। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था भाई? तो विंध्य शक्ति था। कौन था? विंध्य शक्ति था। मैं आपको बता रहा हूँ कौन था, विंध्य शक्ति था भाई। यहाँ पे कौन था? विंध्य शक्ति। इसकी स्थापना 255 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 255 ईस्वी में हुई थी। इस वंश का प्रवर सेन, जो प्रवंश सेन 2 नंबर विकल्प में दिया हुआ है, इसका प्रभावी शासक था, सबसे प्रभावी शासक था। कौन सा? प्रवर सेन था। प्रभावी शासक था इस वंश का, कौन था? तो प्रवर सेन था भाई, ठीक है ना। इन्होंने अपनी राजधानी प्रवर में बना रखी थी, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन, बस फटाफट बढ़िए आगे। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? एकदम छा जाओ दोस्त, इसमें छा जाओ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आज ही इसको पढ़ाएं ऑफलाइन क्लास में, इसको आज ही पढ़ाए हैं। अगर नहीं बता पाए तो कूट देंगे भाई साहब, कूट देंगे आप सभी को एकदम तरीके से। बहुत बेहतरीन, बिल्कुल बिल्कुल, बी 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 बी, बहुत बेहतरीन, बहुत दो 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 दो, बहुत बेहतरीन, गजब। 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। किसके किसके मध्य हुआ था? बेहतरीन तरीके से आप लोग इसका आंसर बताइए, किसके किसके मध्य हुआ था भाई? तो ये हुआ था अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाबों के बीच में, ठीक है ना। अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब के बीच में, अंग्रेजों, ठीक है ना, एवं बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था। बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था। और बंगाल के नवाब कौन थे मेरे भाई? बंगाल के इस समय नवाब कौन थे? तो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। बहुत बेहतरीन, गजब भाई, आपने नाम भी लिख दिया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो भाई बिल्कुल यहाँ पे नवाब, क्योंकि पिछली भी क्लास में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तब भी वहाँ पे हमने कराया था। तो भाई बंगाल के नवाब थे इस समय कौन? सिराजुद्दौला। कौन थे भाई? सिराजुद्दौला। कौन थे भाई? सिराजुद्दौला थे, ठीक है ना। इस समय नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला बंगाल के। अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था भाई? बिल्कुल बताइए बेहतरीन तरीके से, किसने किया था भाई? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है ना। इसका नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। बहुत बेहतरीन। अगली बात यहां से जानिएगा, 1775 के बारे में जानिएगा, फटाफट 1775 के बारे में जानिएगा मेरे भाई। 1775 के बारे में आप लोग यहां से जानिएगा कुछ बातें, ठीक है ना। इसको ऊपर कर रहे हैं, 1775 के बारे में लिखिएगा। देखिएगा क्या कह रहा है। 1775 में क्या हुआ था? 1775 में भैया क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल, ठीक है ना, मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है ना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में हुआ था। जिसमें कौन सी संधि हुई थी भाई? जिसमें कौन सी संधि हुई थी? तो यहाँ पे सालबाई की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? सालबाई की संधि हुई थी। बिल्कुल बेहतरीन। लगा दो आग पानी में जवानी उसी को कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसी को कहते हैं। खोपड़ी में, पड़ोसी के खोपड़ी में डीजे बजना चाहिए भैया। कब बजना चाहिए? बिल्कुल जनवरी के बाद, जब से पेपर आपका खत्म हो। इतना कॉन्फिडेंस और इतने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बोलिएगा कि भाई बोलिएगा जय माता दी और बजा दो खोपड़ी में उसके तेज जय श्री राम, बेहतरीन तरीके से। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था भाई? 1775 में हुआ था। सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था। किसकी संधि से समाप्त हुआ था? सालबाई की संधि से। अभी जाइएगा नहीं, अरे मेरे भाई अभी जाइएगा नहीं, अभी इसके चारों विकल्पों का इसमें निचोड़ करना है, ठीक है ना। अगली बात करते हैं 1761 में। 1761 में क्या हुआ था? 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है ना भाई। एक सेकंड, पन्नी नहीं है, पानीपत है, ठीक है ना। एक सेकंड, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, यहां लिख दे रहा हूं तृतीय, ठीक है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था भैया? 1761 में। किसके किसके बीच में हुआ था भाई? तो यहाँ पे मुगलों का शासक था, या मुगलों का जो प्रतिनिधि था उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था उसका? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, क्या नाम था उसका? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना। इसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। और वर्सेस किसके बीच में हुआ था? तो मराठों के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मराठों के बीच में। मराठों की तरफ से किसने साथ दिया था? तो बालाजी ने दिया था। किसने किया था? बालाजी ने दिया था, ठीक है ना। मतलब
जो मराठों की सेना का प्रमुख था वो कौन था? बालाजी था। कौन था भाई? बालाजी था। तो इसमें बेहतरीन, अब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। बेहतरीन है भाई, बहुत बेहतरीन, गजब भाई। समझ में आ गया भाई कि नहीं आ गया? बहुत बेहतरीन भाई, गजब गजब भाई। तो ये जान लो कब हुआ था? 14 जून, ठीक है ना, 14 जनवरी, ठीक है ना, 14 जून को हुआ था ना भाई। कब हुआ था? एक बार कमेंट छापो फटाफट, आप लोग कमेंट छापो भाई, बहुत सही। 14 जून, 14 जून, बहुत बेहतरीन, गजब भाई। अगला यहाँ पे, अरे जाइएगा नहीं भाई, अभी एक विकल्प और बचा हुआ है, एक विकल्प का पोस्टमार्टम और करना भाई। किसका बचा हुआ है? 1576 का। 1576 में क्या हुआ था? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अरे लगा दो आग पानी में, बेहतरीन तरीके से। 18 जून 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? बेहतरीन तरीके से आप लोग बताइएगा, किसके किसके बीच में यह युद्ध हुआ था? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में छापिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध का, ठीक है ना। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? फटाफट आप लोग छाप दीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेहतरीन तरीके से? अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये रखा हुआ है, थोड़ा नीचे करेंगे क्योंकि इसमें कुछ बातें आगे लिखनी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? फटाफट बताइए भाई, कब किया गया था? जल्दी से इसका कमेंट छापिए, बिल्कुल एक एक, बेहतरीन। 1976 में किया गया था, ठीक है ना, सॉरी 1936 में किया गया था। कब किया गया था? 1936 में। कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो इसका स्थापना लखनऊ में किया गया था। किसने किया था भाई? तो इसमें किया था सहजानंद सरस्वती ने। किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने किया था, बेहतरीन तरीके से। इसमें जो प्रथम सचिव बने थे इस अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रथम सचिव कौन बने थे? प्रथम सचिव कौन बने थे? ये कई बार पूछा गया, प्रथम सचिव कौन बने थे इसके। तो प्रथम सचिव कौन बने थे भाई? बेहतरीन तरीके से छापिएगा इसको। MG रंगास्वामी बने थे। कौन बने थे? MG रंगा बने थे। MG रंगा बने थे। कौन बने थे भाई? MG रंगा बने थे। प्रथम क्या बने थे इसके? सचिव बने थे। अखिल भारतीय किसान महासभा के क्या बने थे? ये प्रथम सचिव बने थे। तो बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम इस क्वेश्चन का हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए अखिल भारतीय महासभा की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने किया था। कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में। बहुत बेहतरीन, गजब भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। सुजलम अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताइएगा भाई, सुजलम अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? बिल्कुल यहाँ पे देखो तो सुजमलम है भाई, सुजलम होना चाहिए, ठीक है ना, सुजलम, ठीक है ना, सुजलम, ये उल्टा लिख गया है, सुजलम होना चाहिए। अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ लिखिएगा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, सुजलम होना चाहिए, ठीक है ना, सुजलम, ठीक है ना। शुद्ध जल के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? सुजलम अभियान शुरू किया गया। किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। कब शुरू किया था? तो इस अभियान को शुरू किया था 25 अगस्त, ठीक ना, 25 अगस्त 2021 को शुरू किया था। कब किया था? 25 अगस्त 2021 को शुरू किया था ना। बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट क्या कह रहा है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? अरे बेहतरीन भाई, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल, ये तो रटा होना चाहिए, बिंबसार था। कौन था? बिंबसार था भाई। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबसार था। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। कहाँ इसकी राजधानी थी? राजगिरी इसकी राजधानी थी। अगर यहीं पे बात की जाए इसके बाद शासक कौन बना, तो भैया इसके बाद शासक बना अजातशत्रु। कौन बना? अजातशत्रु बना। इसके बाद शासक कौन बना? अजातशत्रु बना। इसी के समय क्या हुआ था? बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु के समय क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या कह रहा है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? बहुत बेहतरीन। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? बेहतरीन तरीके से आग लगा दो भाई इसमें। इस क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से उड़ना चाहिए, बेहतरीन तरीके से आंसर आना चाहिए। पिछली क्लास में इसको बता रखे हैं, पिछली क्लास में इसी दिन ध्वज भी अपनाया गया था, इसी दिन ध्वज भी अपनाया गया था, ये भी याद रखना। तो भैया कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। बहुत बेहतरीन, 3 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। और इसी दिन क्या हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की इस दिन क्या हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की क्या हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक क्या हुई थी भाई? अंतिम बैठक हुई थी। बहुत बेहतरीन भाई, अंतिम बैठक हुई थी। और उसके बाद देखा था 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी को हमारा प्यारा संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। हमारा प्यारा और पवित्र संविधान क्या हो गया था? भारत में लागू हो गया था। बहुत बेहतरीन भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? निम्नलिखित में से सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो बताइएगा भाई फटाफट कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बेहतरीन, गजब भाई। तीन विकल्प आ रहा है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बच्चे। 3 विकल्प इसमें आ रहा है, बहुत बेहतरीन। इसका मतलब 3 हो जाएगा भाई। तो क्या हो जाएगा? बुध। बुध जो है सबसे नजदीक ग्रह है किसके? सूर्य के। बुध सबसे छोटा ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह भी है,
ठीक है ना। बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह भी है। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहीं पर बुध के बारे में और थोड़ी सी बात करें तो बुध और क्या है यहाँ पे, बुध इसका कोई उपग्रह भी नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। फटाफट लिखिएगा भाई, इसका कोई उपग्रह नहीं है। किसका उपग्रह नहीं है, तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बहुत बेहतरीन भाई, यह सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, तथा यह सूर्य के क्या है, सबसे नजदीक है। सूर्य के क्या है, सबसे नजदीक है। और सबसे ज्यादा ग्रह किसके हैं, शनि के हैं। सबसे अधिक ग्रह, एक सेकेंड, सबसे अधिक ग्रह किसके हैं भैया, सबसे अधिक ग्रह शनि के हैं। सबसे अधिक ग्रह किसके हैं, तो शनि के हैं। सबसे अधिक ग्रह किसके हैं, सबसे अधिक उपग्रह हैं, सब ठीक ना। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, शनि के हैं। और सब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है, बिल्कुल चंदा मामा है। कौन भाई, चंद्रमा है। कौन सा है, चंदा मामा है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन भाई, इसका क्या है, चंद्रमा मामा है। ठीक है ना, चंद्रमा की वजह से ही पृथ्वी क्या है, चंद्रमा की वजह से पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। चलिए बहुत बेहतरीन, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा फटाफट, शॉर्ट स्क्रीन वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगाने का, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास में एकदम खींच के मारो, ठीक है ना भाई। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतरस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रण करती है। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतरस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रण करती है। तो बेहतरीन तरीके से आप इसका आंसर दीजिए। अग्नाशय करती है, पीयूष ग्रंथि करती है, पीनियल ग्रंथि करती है, एड्रेनल ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है, फटाफट आंसर बताइएगा भाई। तो बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल दो दो दो, बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। बहुत बेहतरीन भाई, ठीक ना। दूसरी बात, पीयूष ग्रंथि से क्या होता है, तो पीयूष ग्रंथि से एक सेकंड भाई, इससे जो है STH तथा इससे TSH तथा ADH, ये तीन क्या होते हैं, हार्मोन्स स्रावित होते हैं। क्या होते हैं, इससे 3 हार्मोन्स स्रावित होते हैं, मतलब हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है ना। तो पीयूष ग्रंथि से 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, STH, TSH, ADH, ठीक है ना। तो बेहतरीन तरीके से याद रखना। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि क्या होती है, अंतरस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण करती है। जितनी अंदर की ग्रंथियां होती हैं उनको क्या करती है, ये नियंत्रित करती है। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख दिया गया है। अरे भाई, अगर ये जिसका आंसर आया, बहुत बेहतरीन, बजट का उल्लेख किसमें दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। अरे बेहतरीन, अरे पगले 31 नहीं, अरे कौन बता दिया भाई 31, अरे पगले, बेहतरीन तरीके से। बजट कहाँ है, बात का नहीं कहा है, 19 लगा रहे हो टिक, 19 नहीं, बहुत बेहतरीन। अरे पगले, पहले ध्यान से समझो तो, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का, अभी पिछली क्लास में इसके बारे में चर्चा हुई थी। तो भैया मेरे बाबू सुनिए, बजट का उल्लेख संविधान में कहीं है ही नहीं, बजट का उल्लेख कहीं है ही नहीं भाई। अनुच्छेद 112 में क्या कह रहा है, अनुच्छेद 112 में क्या कहा है, यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ना कि बजट के बारे में। बजट एक बोलचाल की भाषा का शब्द है, विवरण के बारे में, विवरण के बारे में यहाँ पे कहा गया, ठीक है ना। यहाँ पे किसके बारे में, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में अनुच्छेद 112 में दिया है, ना कि यहाँ पे बजट के बारे में उल्लेख है, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन भाई, गजब। आप लोग जरा बताते चलिए हमें यहाँ पे, ठीक है ना, आप लोग यहाँ बताते चलिए पहली बार कब भारत में डिजिटल बजट पेश हुआ था, पेपरलेस बजट पेश हुआ था। बहुत बेहतरीन, कब पेपरलेस बजट पेश हुआ था, बहुत बेहतरीन। तो भाई देखिएगा, यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दीजिएगा भाई। तो अगर 21 की बात करें तो भाई 140वां स्थान रहा है, 2021 में अगर बात करें तो 140वां स्थान है। जो 2022 में रिपोर्ट आई है 21 की, ये जो 21 में आती है वो 20 की रिपोर्ट है, और 22 में जो रिपोर्ट आई है वो 21 की है। तो 21 की रिपोर्ट में अगर भारत का देखें तो भारत 135वें स्थान पर है। किस स्थान पर है, 135वें, और 21 में कितने पर था, 140वें, यानी भारत को 5 स्थान का क्या हुआ है, फायदा हुआ है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बेहतरीन भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, एक सेकंड, क्वेश्चन तो लगा ही नहीं भाई। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेलवे ने अपने सभी हेल्पलाइन नंबरों को किस नंबर में विलय किया है। अरे गजब भाई, बेहतरीन, टांडो वाला क्वेश्चन आ गया भाई, धुआंधार तरीके से क्वेश्चन आ गया भाई। क्या कह रहा है कि रेलवे ने अपने सभी हेल्पलाइन नंबरों को किस नंबर में विलय किया है, किस नंबर में विलय किया है, ये नंबर आपको बताना है टिक करके बेहतरीन तरीके से। बहुत बेहतरीन भाई, गजब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 139 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 139। रेलवे के जैसे नंबर थे 812 था, ठीक है ना,
उसके पास था कौन सा नंबर, 138 था। ये सारे जो उसके आपातकालीन नंबर थे या अन्य जो नंबर थे उन सभी नंबरों को किसमें विलय कर दिया गया है, उन सभी को 139 नंबर में विलय कर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना। तो नंबर 3 नंबर इसका सही हो जाएगा विकल्प, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, एकदम खटाखट इसका आंसर आना चाहिए। पीएच मान कितना होता है नींबू का, नींबू होता है खट्टा, इसलिए इसका पीएच मान कितना होगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 2.4%, 2.4%, 2.4 हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, 2.4 हो जाएगा। नींबू का क्या हो जाएगा, ये पीएच मान हो जाएगा। अगर यहीं पे बात करें हम लोग मानव रक्त की, किसकी बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे बच्चे बात करें मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, फटाफट बताओ भाई, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, आप लोग फटाफट बताओ। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, आप लोग फटाफट बताओ भाई। यहाँ पे मानव यूरिन का कितना होता है, मानव यूरिन का पीएच मान कितना होता है, मानव यूरिन का पीएच मान कितना होता है, फटाफट तीनों के आंसर दीजिए भाई, जितनी जल्दी हो सके। एक और बता दीजिएगा भाई, यहाँ पे दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, फटाफट। अगर भाई साहब इन 4-5 के आंसर बता ले गए और इनको रट लिया ना, तो एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो नींबू का याद रखना 2.4%, क्योंकि नींबू खट्टा होता है। जो नॉर्मल स्थिति 7.4 होती है। मानव रक्त का क्या होता है भाई, 7.4 होता है। मानव रक्त का कितना होता है, 7.4 होता है पीएच मान। दूध का भी कितना होता है, 7.4 पीएच मान होता है। शुद्ध जल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, शुद्ध जल का होता है 7, शुद्ध जल का होता है 7 पीएच मान। मानव यूरिन का देखिए तो देखिए औसत में अगर देखें, मानव यूरिन का जो होता है वो अगर औसत में देखें तो भैया औसत में होता है 6.0, ठीक है ना, 6.0 होता है। लेकिन ये 2 कंडीशन में होता है, ये 1 से शुरुआत होता है और अंत तक जाता है, यानी इसकी शुरुआत 4.8 से लेकर 4.8 से लेकर इसकी शुरुआत मतलब ये अंत में कहाँ तक जाता है, 8.0 तक जाता है, ठीक ना, 8 तक होता है। 4.8 से लेकर 8 तक क्या होता है, मानव यूरिन का पीएच मान हो सकता है। इस बीच में किसी भी स्थिति में हो सकता है, वो मानव के शरीर और स्वास्थ्य पर डिपेंड करेगा। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, छाप लीजिएगा इनको भाई, ठीक है ना, आप लोग छाप लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या हुआ, शॉर्ट स्क्रीन नहीं ले पाए थे, चलो यहाँ पे देख लो, ये शॉर्ट स्क्रीन ले लो फटाफट, शॉर्ट स्क्रीन ले लो भाई फटाफट। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, गजब भाई, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं मेरे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अब हट गया भाई, अब नहीं आएगा, अगला बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, गजब गजब तरीके से। कौन सा भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, अरे ये नहीं आया ना तो कुछ नहीं आया, ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया। कौन सा भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल भाई साहब, मैं भी आधे घंटे से चिल्ला रहा हूँ, एक बार भी मेरी जुबान कम नहीं हुई है, मतलब मेरी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, तो आपकी संख्या भी कम नहीं होनी चाहिए, आपकी संख्या भी कम नहीं होनी चाहिए। कौन सा भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत बेहतरीन भाई, केबुल लामजाओ होगा। कौन सा हो जाएगा, केबुल लामजाओ। अरे बच्चे है कहाँ पे, ये है कहाँ भाई, फटाफट बता दो, ये है कहाँ पे, तो बच्चे ये है मणिपुर में। ये कहाँ है, तो ये भैया है मणिपुर में। ये कहाँ है, मणिपुर में। चलिए इन चारों का पोस्टमार्टम निकालते हैं। तो सिमलीपाल कहाँ है, ये है ओडिशा में। सिमलीपाल कहाँ है, ओडिशा में। नामदफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। शॉर्टकट में लिख दें, आधनप्रा अरुणाचल प्रदेश में। इस यहाँ पे कर लीजिएगा यहाँ पे कर लीजिएगा इराविकुलम, इराविकुलम, इसको कर लीजिएगा इराविकुलम, हम यहाँ काट के लिख रहे हैं इराविकुलम, इराविकुलम, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इराविकुलम। इराविकुलम बच्चे कहाँ पे है, फटाफट छापो, इराविकुलम कहाँ है, इराविकुलम है केरल में। ये कहाँ है, केरल में। तो हो गए ना भाई चारों राष्ट्रीय उद्यान, चारों राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में, सिमलीपाल ओडिशा में, केबुल लामजाओ मणिपुर में। यहाँ पर लोकटक झील भी है, केबुल लामजाओ के बीच में क्या है, यहाँ पे लोकटक झील भी है। कहाँ पे, मणिपुर में। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन भाई, गजब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरे अगला क्वेश्चन तो भाई साहब, अगला क्वेश्चन तो 2 नंबर देख के जाएगा, लिख के रख लो भाई। अगला क्वेश्चन तो 2 नंबर देख के जाएगा जीडी में, 2023 के पेपर में छपने वाला है, हर सेट में या किसी न किसी सेट में पक्का यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। बहुत बेहतरीन। रानी का वाव कौन से नोट पर छपा हुआ है, रानी का वाव किस नोट पर छपा हुआ है, बेहतरीन तरीके से बताइएगा भाई। देखो आपको एक तरीका बता रहे हैं वाव का, देखिएगा ये लिखा है वाव, ठीक है ना, ये क्या लिखा है, वाव लिखा है। तो अगर आप यहाँ से ये ले लो और ये ले लो, यहाँ पे एक जोड़ दो, कितना हो गया, 100। बेहतरीन भाई, यहाँ पे क्या हो गया, 100 हो गया। बहुत गजब भाई, गजब भाई, क्या हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ पे मेरी तरफ से कुछ छापिएगा, आप मेरी तरफ से कुछ छापिएगा। 50 के नोट में किसका नोट है, 50 के नोट में किसका तस्वीर है, तो यहाँ भैया हम्पी का रथ मंदिर का, किसका है, हम्पी के रथ मंदिर का है 50 के नोट में। 10 की नोट में बात करें भाई, 10 का, अरे सस्ता है, सस्ता है क्या भाई, सूर्य मंदिर घूमना, सूर्य मंदिर कोणार्क घूमना क्या है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, 10 रुपया। और यहाँ पे 10 रुपये में क्या कर सकते हो, कोणार्क का मंदिर घूम सकते हो, कोणार्क का मंदिर घूम सकते हो। बहुत बेहतरीन। अगला देखिएगा 20 रुपये में क्या होगा, तो 20 रुपये में भैया आप एलोरा की गुफाएं क्या घूम सकते हो, 20 ठियाँ एलोरा की क्या है, गुफाएं हैं।
20 हैं एलोरा की गुफाएं, ऐसे याद रखना। 20 हैं एलोरा की गुफाएं, ऐसे आप लोग याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे कुछ बातें और जानिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 200 की नोट पर किसका है, 200 की नोट पर किसका है भैया, तो सांची का स्तूप है। किसका है भैया, सांची का स्तूप। 200 की नोट में सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप है। अगर हम लोग बात करें 500 में, तो 500 में भैया क्या होगा, लाल किला घूम लोगे। 500 रुपये अगर आपके पास हैं तो लाल किला घूम लोगे। क्या घूम लोगे, लाल किला घूम लोगे। 300 रुपये टिकट हो जाएगा, 200 रुपये वहाँ का टिकट हो जाएगा, 300 रुपये ट्रेवलिंग चार्ज हो जाएगा, 200 रुपये वहाँ घूमने का चार्ज हो जाएगा। तो 500 रुपया है तो आप घूम लोगे क्या, लाल किला। बहुत सही, बेहतरीन। 2000 रुपया में क्या होगा, 2000 रुपया में क्या होगा, 2000 रुपया मंगलयान चले जाओगे। क्या हो जाएगा, मंगलयान हो जाओगे। मंगलयान बनाना बहुत पैसा लगता है भाई, ध्यान रखिएगा। जो ये अंतरिक्ष में जाने में जो यान वगैरह होते हैं इनमें बहुत पैसा लगता है। और इनमें सबसे बड़ी नोट किसकी है, सबसे बड़ी नोट किसकी है, 2000 रुपया की। किसकी है, 2000 की सबसे बड़ी नोट है। तो इससे याद रखना 2000 सबसे बड़ी नोट है, मंगलयान भी सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए 2000 में किसका छपा हुआ है, मंगलयान का। हो गया ना भाई साहब, बेहतरीन तरीके से, गजब भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन टाइम नहीं लगाने का, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए हैं। अरे बेहतरीन भाई, ये तो बहुत एकदम टुच्चो वाला क्वेश्चन आ गया। संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए हैं, तो भैया पहला विकल्प 63,96,729 रुपए। कितना खर्च हुआ, 63,96,729। अरे भैया ये SSC GD में छपा हुआ क्वेश्चन है। SSC GD ने यानी आयोग ने यही मान रखा है कि 63,96,729 रुपए खर्च हुआ है। एकदम दिमाग में छाप लो इसको, एकदम दिमाग में छाप लो मेरे भाई, ये उन्नति में केवल मिलेगा। ये उन्नति वाले एकदम सही बताएंगे भाई साहब क्या बताया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा भाई, बेहतरीन। एमवे इंडिया एक कंपनी है, एमवे इंडिया कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एमवे इंडिया कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो भैया इसके आंसर कौन है, बेहतरीन तरीके से बताइएगा भाई, मीराबाई चानू। बहुत बेहतरीन, दो 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 बहुत बेहतरीन। कौन है, मीराबाई चानू। कौन है इसके भाई, मीराबाई चानू है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मीराबाई चानू है। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पलक झपकते ही क्या हो जाएगा, यहाँ बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। पलक झपकते यहाँ पे खेला होगा, ठीक है ना, खेला होबे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन हल करता है। तो भैया ध्यान रखिएगा, खेला ना होने पाए कि आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर दो, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन हल करता है, बेहतरीन तरीके से आप बताइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो उसको कौन देखता है, तो उसको देखता है सर्वोच्च न्यायालय। बहुत बेहतरीन भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सेना खेल संस्थान कहाँ स्थित है। सेना खेल संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत बेहतरीन, गजब भाई। सेना खेल संस्थान, इसको बेटा करा चुके हैं, इसको ऑफलाइन क्लास में बेहतरीन तरीके से करवा चुके हैं। जब वहाँ पे लिखवा रहे थे कुछ संस्थानों के नाम लिखवा रहे थे, ठीक है ना, सेना संबंधित कुछ संस्थानों के उनके मुख्यालय के नाम लिखवा रहे थे, तो वहाँ भैया छपवा चुके हैं उसको यहाँ मतलब वहाँ पे छपवा चुके हैं इसको। तो बताइए फटाफट कहाँ पे लिखवाएं। ये है पुणे में, ये कहाँ है बच्चे, पुणे में, जिसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, नीरज चोपड़ा रखा गया है। इसका नाम रखा गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। क्या रखा गया है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। एक सेकेंड, नीरज चोपड़ा स्टेडियम बच्चे, क्या रखा गया इसका नाम, इसका नाम रखा गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा स्टेडियम, ठीक है ना, स्टेडियम, ठीक है ना, इसका नाम रखा गया है स्टेडियम, ठीक है ना। क्या रखा गया है, स्टेडियम, कौन सा, नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। नीरज चोपड़ा कौन है भाई, 2021 में टोक्यो ओलंपिक में क्या किया था इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। किसमें जीता था, जेवेलियन थ्रो में जीता था। बहुत बेहतरीन, गजब भाई। अगला क्वेश्चन एकदम जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन बताइएगा भाई, सम्यक आचरण का संबंध किस धर्म से है। सम्यक आचरण का संबंध किस धर्म से है। अरे बताओ भाई ये क्या है, सम्यक आचरण क्या है। 3 रत्न किसमें दिए गए हैं भाई, बेहतरीन तरीके से बताइए, त्रिरत्न किसमें दिए गए हैं, किस धर्म में त्रिरत्न के बारे में उल्लेख किया गया है। जल्दी से बताइए, त्रिरत्न के बारे में उल्लेख किसमें दिया गया है। त्रिरत्न के बारे में किसमें उल्लेख दिया गया, सम्यक दर्शन, ठीक है ना। क्या किया गया है, सम्यक दर्शन, ठीक है ना, सम्यक दर्शन। फिर क्या कहा गया है, सम्यक ज्ञान। क्या कहा गया है, सम्यक ज्ञान। और बेहतरीन तरीके से क्या कहा गया है, सम्यक आचरण। क्या कहा गया है, सम्यक आचरण, ठीक है ना बच्चे, सम्यक आचरण। ये किसमें कहा गया है, फटाफट बताओ भाई, ये किसमें कहा गया है, ये किसमें कहा गया, किस धर्म में कहा गया। बहुत बेहतरीन, जैन धर्म में। किसमें कहा गया बच्चे, जैन धर्म में कहा गया। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़िएगा, ठीक है ना भाई, गजब भाई, गजब, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बच्चे क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन। बस यही 3 लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दीजिएगा। यही 3 लास्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दीजिएगा भाई। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश का पहला देश कौन सा है। 10
लाख की करेंसी जारी करने वाला देश कौन सा है? कौन सा देश है? फटाफट इसका छापिएगा। कौन सा देश है भाई जिसने 10 लाख की करेंसी यानी नोट छापी है? बहुत बेहतरीन, बताइए भाई क्या है? तो यहाँ हो जाएगा वेनेजुएला। कौन सा हो जाएगा? वेनेजुएला हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? वेनेजुएला हो जाएगा। बहुत बेहतरीन भाई, क्या हो जाएगा? वेनेजुएला हो जाएगा। अब यहीं पे बताते चलो भाई, वेनेजुएला की राजधानी क्या होगी? वेनेजुएला एक देश है, इसकी राजधानी क्या होगी भाई? ये दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। वेनेजुएला की राजधानी क्या होगी भाई? काराकस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? काराकस हो जाएगी। ये 2019 के यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन है कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस हो जाएगी। बहुत बेहतरीन भाई, गजब। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है भाई? गजब तरीके से आप लोग बताते हुए चलिएगा भाई, गजब तरीके से आप लोग बताते हुए चलिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट बताते रहिएगा इसका आंसर आप लोग। ये मैंने छोटा सा मैप बना दिएगा भाई, आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है ना? इसको देखिएगा, फटाफट देखिएगा क्या कह रहा है। इसको देखिएगा आप लोग, फटाफट क्या कह रहा है भाई? इसको देखिएगा आप लोग बेहतरीन तरीके से, यहाँ से बेहतरीन तरीके से इसको देखिएगा। इसको देखिएगा भाई क्या कह रहा है कि भारत के नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो पूर्वी कमान ये यहाँ पे बच्चे, इसको कहते हैं विशाखापट्टनम। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विशाखापट्टनम। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विशाखापट्टनम। एक बच्चे, एक सेकंड बच्चे, इसे कहते हैं पट्टनम। बहुत बेहतरीन बच्चा। इसमें हम कमेंट नहीं देख पा रहे, अगर इसमें कमेंट देखने के चक्कर में पड़ेंगे तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे, मतलब कुछ समझा नहीं पाएंगे बेहतरीन तरीके से। वो तो एकदम टांडो क्लास थी, उसमें तो बेहतरीन तरीके से खटाखट आंसर लगाते चले जाओ। अगला बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो इसको यहाँ से देखते हैं। अगली बात यहाँ पे करते हैं। तो भैया पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये यहाँ पे बच्चे पड़ता है आपका क्या? महाराष्ट्र। यहाँ पे पड़ता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में यहाँ पे बच्चे है द्वीप, कौन सा? मुंबई। यहाँ पे क्या है? मुंबई, जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह नगर द्वीप है। यहाँ पे पड़ता है पश्चिमी कमांड का, कौन सा? पश्चिमी कमांड का मुख्यालय पड़ता है। नौसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय पड़ता है। एक और यहीं पे बताते चलिए भाई बेहतरीन तरीके से आप लोग, बेहतरीन तरीके से। दक्षिणी कमांड का कौन सा है? दक्षिणी कमांड का कौन सा भाई? दक्षिणी कमांड का कौन सा? बेहतरीन तरीके से बताइएगा। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ बच्चे पड़ता है केरल। यहाँ पड़ता है बच्चे केरल। यहाँ पे क्या पड़ता है? केरल। और केरल में क्या है भाई? कोच्चि। केरल में क्या है? कोच्चि है। केरल में है कोच्चि। ये कोच्चि लिखा है, इसको कर लीजिएगा कोच्चि, ठीक है ना? कोच्चि, यहाँ पे है कोच्चि। और कोच्चि में क्या है? दक्षिणी कमांड का क्या है? मुख्यालय है। नौसेना के दक्षिणी कमांड का क्या है? मुख्यालय। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने मैप में भी आपको समझा दिया यहाँ पे बेहतरीन तरीके से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे क्या कह रहा है? पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? बहुत बेहतरीन तरीके से बताइएगा भाई। पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है भाई? तो बेहतरीन तरीके से इसका आंसर बताइएगा भाई। इसका आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन। कौन हो जाएंगे भाई? जॉन मिल्टन। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। शेक्सपियर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो भाई द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट, एक सेकंड बच्चे, मर्चेंट नहीं, मर्चेंट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस, ठीक है ना बच्चे? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। बच्चे ये देखो बोर्ड तो है नहीं यार, इसमें थोड़ा सा समझा करो आप, ना तो मैनेज करो उसको। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी पुस्तक है? तो ये शेक्सपियर की है, ठीक ना? ये किसकी है? शेक्सपियर की है। बहुत बेहतरीन तरीके से भाई। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? फटाफट बताइएगा भाई, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं भाई? बेहतरीन तरीके से आंसर दीजिएगा। भारत का शेक्सपियर कमेंट बॉक्स में छापे। बहुत बेहतरीन। कालिदास, 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 कालिदास। बहुत बेहतरीन, गजब भाई गजब। आप सभी का आंसर आ गया। चलिए बेहतरीन। तो आज की क्लास बच्चे यहीं तक रखते हैं। आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चन लगभग आपका किसमें हो गए? जीएस में 20-21 क्वेश्चन जीएस में हो गए और 25 क्वेश्चन हिंदी में हो गए। तो बेहतरीन तरीके से आज की क्लास में मुझे भी लग रहा है कि बहुत तरीके से टांडो मचा है। हिंदी और जीएस दोनों में टांडो मचा है। तो अगर आप टांडो मचा है तो बेहतरीन एक बार शेयर करके आना भाई। और जस्ट इसके बाद थोड़ी देर बाद आपकी क्लास कौन शुरू होने वाली? रीजनिंग की क्लास शुरू होने, जाइएगा नहीं, अगली क्लास रीजनिंग की शुरू होने वाली भाई, ठीक ना भाई? चलिए बेहतरीन तरीके से आप सभी का स्वागत है और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।